हेलो। हेलो। हाय। हेलो। हाय। हाय हर्षर, कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए। हम्म, चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट, डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। अ, बोलो। आपको याद है कौन सा वो सवाल था? सवाल का नंबर तो याद नहीं आ रहा है, डिराइव करना था, बाकी सारी चीजें तो हो गए, तो बस डिराइव करने थे। राइट। हाँ हाँ। ओके, 1 मिनट। ओके, हमारे पास हमारी थी, कुछ थी, ठीक है, बीजेटी थी। राइट। हम्म। और यहाँ पे ये आ रही है कुछ ऐसा, और ये आरसी है। वी इनपुट बाई टू है, वी इनपुट बाई टू है, ये आरसी है। ऐसा कुछ सर्किट था। राइट, जी। है ना ऐसा? ओके। ओके।
काम ही नहीं करेंगे। सही है। तो हम क्या करेंगे, उस सर्किट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है, हम उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है वो हम देखते हैं अभी। ओके। ठीक है। कोई भी मानो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, उसकी मैं स्मॉल सिग्नल एक साइड की ऐसे बना सकता हूँ। ओके, ऐसे बना सकता हूँ, राइट। हम्म। हेलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपने खाली एक मॉसफेट का, एक बीजेटी सॉरी, का बनाया? वन क्या? बीजेटी का बनाया? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? आपने सिर्फ वन हाफ बीजेटी का बनाया? हाँ, वन। मैं जब भी डिराइव करते हैं तो वन हाफ का ही करते हैं। ठीक ठीक है। है, वन हाफ का करते हैं, वो सेम तुम्हारे सेकंड हाफ का भी हो जाता है। ओके। और आपने मीटर पे रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट की? हाँ, वो इमीटर पे रेजिस्टेंस मैंने नहीं कनेक्ट किया। वो क्योंकि मैं जहां भी देख रहा था तो उस डिराइवेशन में इमीटर पे रेजिस्टेंस स्मॉल सिग्नल्स में हटा दे रहे थे। वो क्यों हटा रहे थे, वो तुम्हारा फंडा ये है। मैंने जहां भी देखा तो इमीटर से रेजिस्टेंस हटा दे रहे थे, मीटर से रेजिस्टेंस स्मॉल सिग्नल में वो डिफरेंशियल डिफरेंशियल गेन निकालने के लिए इमीटर से रेजिस्टेंस हटा दे रहे हैं। ठीक है। हम्म। इमीटर एक इमीटर रेजिस्टेंस जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जो मैंने हम्म। डेरिवेशन देखा उसमें उसमें वो उसकी उसकी डेरिवेशन में कह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इमीटर रेजिस्टेंस है ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में ये नहीं आएगी फॉर फॉर डिफरेंशियल गेन। क्योंकि क्योंकि उनका उनका कहना है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डीसी एनालिसिस में यूज होती है। व्हेन वी डू एसी एनालिसिस दिस इमीटर गेट नेग्लेक्टेड। ओके। मीटर की रेजिस्टेंस वो मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं, ठीक है। दिस इज थियोरेटिकल कंसेप्ट। ओके। इसलिए अच्छा। तुम इसलिए तुम जब भी कल भी हमने जो भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के गेन्स देखे उसमें उन्होंने इमीटर इमीटर एम्पलीफायर के इमीटर रेजिस्टेंस को उन्होंने माना नहीं था। उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं गेन 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 इसका क्या होता है। इसका गेन फिर तुम लिख सकते हो इसकी गेन उसी तरह। क्या हम इसकी गेन लिखेंगे बताओ, वी आउटपुट क्या होगी इसकी? वी आउटपुट इसकी, जहाँ पे वीडी लिखा होता है वही वी आउटपुट होता है ना? हाँ, वीडी वीडी होगी। वही वही तुम्हारी वी आउटपुट होगी। वी आउटपुट क्या होगी? मुझे चाहिए मुझे चाहिए वीडी, यानी ये ही मान लो वी आउटपुट वन, वी आउटपुट वन बाई वी आई डी, वी इन, वट एवर, वी आई डी, राइट।
ये मुझे चाहिए। हम्म। और मेरी वी आउटपुट वन क्या है? वी आउटपुट वन मेरी है माइनस बीटा आई बी इंटू आर सी, राइट। हाँ और वी इनपुट है हमारी बीटा डी बाई टू, हम्म। है ये। हाँ या तुम वी इनपुट ऐसे लिख सकते हो, वी इनपुट तुम्हारी है वी इनपुट, यानी वी इनपुट इक्वल टू वी वी डी बाई टू। ये क्या है? आई बी इंटू आर पाई, है या नहीं? आई बी इंटू आर पाई। हाँ, ये वाली। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे यदि मैं, ये तुम्हारी वी 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 इनपुट डी बाई टू है, वी आई डी बाई टू है, राइट। आई बी इंटू आर हम्म। पाई। हम्म। तो वी आई डी क्या होगी? टू आई बी इंटू आर पाई होगी। हाँ होगी या नहीं? हाँ। अब बताओ, वी आउटपुट बाई वी आई डी डालनी है। हम्म। ये होगी, ठीक है। हम्म। और ये होती है आर पाई, जो होती है वो वी टी बाई आई बी होती है। ओके, हमें अच्छा आर ये पाई की नेगेटिव बेटा आई बी आर सी। अच्छा। बाई टू आर पाई, ठीक है। और देखो आर पाई जो होती है वी टी बाई आई बी होती है। ओके, तो मैं आर पाई की जगह वी टी बाई आई बी लिखूंगा, ठीक है। आर सी वी टी बाई आई बी। हम्म। तो ये फिर तुम्हारी हो जाएगी बीटा आई बी इंटू आर सी हम्म। बाई टू इंटू वी टी। ओके, राइट। हम्म। तो मैं इधर रखूंगा माइनस हम्म। आई सी आर सी बाई टू बीटा दिस वन, राइट। हम्म। समझ रहे हो? और हाँ। मेरी आई सी इक्वल टू अल्फा आई होती है, ये हम्म। भी पता है। हाँ। तो आई सी की जगह मैं अल्फा आई ई रखूंगा, टू बी टी। ओके, अब हम्म। देखो माइनस अल्फा आर सी टू इंटू, यदि मैं इसे इसे मैं लिख सकता हूँ वी टी बाई आई, हम्म। लिख सकता हूँ। और वी टी बाई हाँ आई तुम्हारी आर ई होती है, तो ये तुम्हारी माइनस अल्फा आर सी टू इंटू आर ई होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पूरी भुंजिया रोटी बनाई हुई है, ठीक है, और प्याज डाल दीजिएगा, ठीक है। हेलो। ओके, समझ हाँ में आ और रहा? सी एम एम आर का फॉर्मूला एक दफा बता देना। सी एम आर आर तुम्हारी होती है हम्म। बाई ए सी एम, ठीक है। डिफरेंशियल गेन बाई कॉमन मोड गेन, ठीक है। और कॉमन मोड गेन होता है वी आई टू माइनस वी आई वन। कल कल मैंने तुम्हें दो 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 फार्मूला दिया था ना, हाँ मैंने लिखे हुए लिखे हैं मैंने वो। हैं। पेपर इधर उधर हो गया लेकिन लिखे थे मैंने। नोट्स में देख लेना, नोट्स भी तो तुम्हें भेजा गया ना, हाँ उसमें लिखे। हाँ हम्म, ठीक है। हाँ। ठीक है हर्षित, कोई दिक्कत? नहीं एक सेकंड।
एक सेकंड, ये आप लेक्चर 8 CMMR नोट्स खोलेंगे? ओके, 1 मिनट, गोइंग देयर। बताओ। खुल गए? हाँ, खुल गया। मैंने पूछना है कि ये इसने इधर ये क्या डेरिवेशन की है? D1 D2 पे KCL लगाए हैं, और मतलब ये आपको समझ आ रहा है? 1 मिनट। अगर ये आपको आता है तो फिर ये करा देंगे। ये तो हमने कल देखा था ना, कैसे इसकी जीएम नहीं, वो दूसरा था। क्वेश्चन थी। ये डिफरेंट है। ये D1 कहाँ है? D1 D2 क्या है? ये इसने KCL किया है ड्रेन। ये सी वाला अगर आप देखते हैं, स्मॉल सिग्नल, ओके, C1 = I। मतलब आपको ये एनालिसिस ऑफ करंट मिरर लोडेड मास डिफरेंशियल करंट एम्पलीफायर। मिरर। देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्या बनाया है इसने। Analysis of current minimum mode of trying to determine its common mode gain. Okay. I want to worry. I am done. एक इधर से इधर से। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसने क्या किया है, क्योंकि इसकी जो हमने डिराइवेशन की थी वो डिफरेंट की थी, राइट? नहीं, ये कल वाला नहीं है, ये अलग डिफरेंट है। हाँ हाँ, ये डिफरेंट है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया है ये। इन्वेस्ट हो जाएगी। I1, क्योंकि जो मैंने इस कॉमन मोड की करंट मिरर तो इसने क्या किया है। वही I2 तो मुझे समझ में आ रहा है, I2 इसने क्या लिखा है, GM2 V in by BS। हाँ, तो ठीक है, -BS/, ये क्यों लिख दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा।
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आशिर। ठीक है। कोई क्वेश्चंस करते हैं, यदि रिक्वायर्ड है तुम्हें तो। ठीक। मैंने मैंने 9.1 किया था, मुझे वो नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग करते हैं 9.1, ठीक है। 9.1 में मुझे, नहीं 9.1 तो इजी है, लेकिन मुझे वो पार्ट ई और एफ में मसला हो रहा था। ठीक है, हम लोग देखते हैं 9.1, ठीक है। हम्म। ओके, तो क्वेश्चन समझिए। part in my previous videos. Okay, 9.1, राइट। जी। 9.1 में क्या बोल रहा है? VDD ये हुआ है इक्वल टू VSS 1.1 वोल्ट, ओके। जी। और के एन डैश दिया हुआ है 0.वोल्ट मिली इसका एम्पी। सर्किट मैंने भेज दिया। सॉरी। इसकी जो सर्किट की फोटो थी वो मैंने भेज दी है। ओके। हाँ वही, इसी यही मैं देख रहा था कि सर्किट कहाँ है। नहीं तो फिर स्टैंडर्ड डायरेक्ट हम से। ई एफ कर सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। हाँ सॉरी। डायरेक्टली हम ई एंड एफ कर सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। व्हाट इज द हाईएस्ट VCM फॉर विच Q1 एंड Q2? नहीं, पहले तो सारे कुछ करने होंगे ना, क्योंकि वैल्यू पुट करनी होगी सबकी। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, सारे को। हाँ आप कर लें, क्योंकि मुझे आता है वो करना। हाँ। सो देखो, ID1 इक्वल टू ID2 क्या होगी? I/2 होगी, होगी नहीं? हाँ। और ड्रेन करंट क्या होगी? I/2, राइट। हम्म। इक्वल टू हाफ K/W VOV², राइट। जी। तो मैं VOV में, यदि तुम I/L यदि मैं सारे वैल्यूज को प्लग इन करूंगा तो आई क्या दी हुई है? I.16 दिया हुआ है। एंड W/L तुम्हारी 1/10। KN प्राइम क्या है? 0.4। सो ये तुम्हारी VOV क्या हो जाएगी? 1.6, 0.4, ये हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। सो आई थिंक इट इज 2 होगी। नहीं, 0.1 मिनट। वी 0.4 होगी। 0.2 आ रही है क्या हाँ हाँ आंसर? हाँ हाँ। ठीक है। अब VGS क्या होती है? वी पी ओ वीओ वी। ड्राइव में जानता हूँ, VGS माइनस VT, राइट। हम्म। तो VOV 0.2 है। तो VGS VTN क्या है? VTN क्या है? VTN है 0.4। 0.4 है, राइट।
तो तुम्हारी VGS 0.6 हो गई। ठीक है, फिर तुम्हारी ये पार्ट हो गई क्वेश्चन की। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आंसर सही है ना सारी के? हाँ हाँ। ठीक है। अब बी पार्ट क्या बोला है कि वेन VCM 0 है, कॉमन मोड, तो IVS ID1 ID2, ये सारी क्या होगी? ठीक है, हम्म। VCM 0 है। हम जानते हैं कि क्या VS क्या होगी? VCM माइनस VGS, राइट और रॉन्ग? हाँ, ओके, ये तुम्हारी VCM जीरो है। VGS ही होता है ना? सॉरी, VCM बेसिकली VGS ही है ना? VG होता है। हाँ, VG होगा ना बेसिकली। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये VCM तुम्हारी जीरो है, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट गेट पे दे रहे हैं तो वो ये होगी। ठीक है, एंड VGS कितनी थी मेरी? 0.6 थी, राइट? हम्म। हाँ, तो VS क्या होगी? -0.6। तो ID1 क्या होगी? ID1 क्या है? ड्रेन करंट ड्यू टू फर्स्ट वन, एंड ID2 ड्यू टू ड्रेन, तो ID1 क्या होगी? I1 आधा I होगा। by 2। हाँ। 0.02। ओके, ओके, कोई दिक्कत? अब VD1 मैं नहीं। निकाल सकता हूँ, सिंपली VDD -I/2 RD, राइट? VDD हम्म। 1 है, 0.08 मिली एम्पियर। RD, RD तुम्हारी क्या दी हुई है? 5 के 0.6 वोल्ट है। ओके, और यदि VD1 0.6 है तो VD2 भी 0.6 होगी, सेम करंट फ्लो कर रही है। ठीक है। एग्री और नॉट एग्री? ओके, हाँ ओके, ठीक है। अब C और D सेम ही है, उसमें हम लोग सेम कर हाँ सकते हाँ, हैं, कोई कोई ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं है करने का। ठीक है, अब मुझे फिर वही ठीक। है, अब मुझे रेंज निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने उस हम्म। दिन निकाला था, कल निकाला था। ठीक हाँ, है, कल जो मैंने निकाला था वैसी हमें रेंज निकालनी है। ठीक है। ई पार्ट ना? हाँ सॉरी, DE पार्ट। मिनट, तो मैं क्वेश्चन ध्यान से देख लेता हूँ, कुछ गलत ना कर दो। अब ई पार्ट पूछ रही है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी VC मैक्स, ताकि Q1 Q2 सैचुरेशन में हो, राइट? हम्म। तो ये मैं देखता हूँ। तो बेसिकली मुझे इसकी मैक्सिमम निकालनी है, राइट? हम्म। तो मेरी ये VDD इसके क्रॉस एक ड्रॉप होगी, राइट? हाँ तो पहले मैं ड्रॉप लिखते जाता हूँ। VDD होगी -ID/RD/2 होगी, राइट? हाँ हाँ। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ओके,
इधर से करंट आ रही है, ठीक है, और ये तुम्हारी सोर्स है और गेट है, हम्म। ठीक है। अब मैं इसकी ये तुम्हारी ड्रॉप होगी, राइट। हम्म। ये तुम्हारी यहाँ तक ड्रेन वोल्टेज आ गई, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब मुझे पता है VDS ग्रेटर देन होती है VGS माइनस VT से, हाँ। सैचुरेशन में, हम्म। ठीक है। तो अब देखो, अब मैं लिखता हूँ अब मैं लिखता हूँ कि मैक्सिमम कब होगी ये VG, हम्म। मैक्सिमम VG कितनी हो सकती है, ठीक है। तो हम्म। मैं VDS प्लस VT लिखता हूँ ग्रेटर देन VGS, एसएस कट जाएगी तो VD प्लस VT ग्रेटर देन VG, ठीक है। तो ये ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर विच, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, ये रेंज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाईएस्ट वैल्यू VG की क्या होगी ताकि ये सैचुरेशन में रहे, समझ रहे हो। बिल्कुल। तो मेरी VG क्या हो जाएगी, VD प्लस VT, राइट, ताकि ये हाँ सैचुरेशन लेकिन में रहे। इक्वल तो नहीं होगी ना। सॉरी। ग्रेटर ग्रेटर देन ही रहेगी ना। हाँ हाँ, तो मैं इक्वेट कर दूंगा मैक्सिमम वैल्यू में कि मैं क्या ले रहा हूँ। अगर आप इक्वेट कर दोगे तो वो जस्ट वो पॉइंट होगा ना जहाँ पे सैचुरेशन होगी। नहीं, यहाँ पे देखो कैसे है, ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये रेंज नहीं पूछ रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है कि सैचुरेशन ये कहाँ पे होगी, मैक्सिमम मैं VG कितना दूंगा जो ये सैचुरेट हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ऑब्जर्व द क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ VCM फॉर विच Q1 एंड Q2 रिमेन्स इन सैचुरेशन, वो तो सैचुरेशन में कब तक रहेंगे। मतलब सैचुरेशन में मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, VG कब तक कब कब वो ऐसा कौन सा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जो VG सैचुरेशन में आ जाएंगे। नहीं, जिस तरह ट्रायोड रीजन होता है, ट्रायोड की ट्रायोड से जो सैचुरेशन में हम आएंगे। हाँ हाँ, तो वही वही मैं अगर बोल रहा हूँ उस कि अगर उस वो पॉइंट से मैक्स। हम, ओके, हाँ बोलो। मेरा मतलब कि ये सवाल में ये पूछ रहे हैं कि कौन सी वो वैल्यू जहाँ पे ट्रायोड से सैचुरेशन में ट्रांसफर होगा। ये पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम, ये तुम्हारी ट्रायोड होती है, ये तुम्हारी सैचुरेशन होती है, ठीक है, ये हाँ। तुम्हारी ID होती है और ये तुम्हारी VGS होती है, ठीक है। ये हम्म। पॉइंट पूछ रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VG क्या इसमें हम ऑप्टेन करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ VCM कॉमन मोड फॉर विच Q1 एंड Q2 रिमेन्स इन सैचुरेशन, फिर इक्वल कर देंगे, VD इक्वल प्लस कर VG। दो। मेरे को तो इक्वल ही लग रहा है VD प्लस VT, और VD की जगह हम VDD माइनस ID RD/2 रख देंगे प्लस VT रख देंगे। आंसर में देखो, आंसर में क्या दिया है, हाँ मैं बताता हूँ। VDD क्या कितना था, VDD तो सारा 1 वोल्ट है, ID तुम्हारी फिर 0.08 हो जाएगी, RD तुम्हारी 5 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, VT तुम्हारी 0.4 हो जाएगी, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.4, 1 माइनस 0.6, 0.4 आ रही है क्या। 1 सेकंड में बताता In 9.2, let me in this video I'm just going at the CD part. If you want to short, you can find this over here and 0. हूँ। VC max इज इक्वल टू VTN प्लस VDD माइनस I/2 RD। वही है ना जो मैंने लिखा, यही लिखा है ना। हाँ, एक सेकंड, आप सर्किट पे जाते हैं।
सर्किट मैंने नहीं बनाया था। सर्किट मैं तुम्हारा बस देख के, तुमने जो फिगर भेजा उसी को हाँ देख के हाँ बना था। ठीक है ठीक। तो एक सेकंड बस। तो I/2 RD क्यों किया है? यहाँ से तो आईडी आईडी बाई टू ही फ्लो करेगी ना। हाँ। टोटल करंट बाई टू ही फ्लो करेगी ना यहाँ से। नहीं तो हम इक्वेशन तो वो वाला यूज कर रहे हैं ना, VGS माइनस VT हाँ इज। बट हाँ बट वीटी की जगह हम क्या पुट करेंगे? VT की आई जगह। वीडी की जगह वीडी की जगह वीडी की जगह होगी ना ये। हाँ। आई बाई आर डी बाई टू होगी या नहीं होगी? आई बाई टू नहीं होगी ना। आर डी मेरा नहीं, मतलब हम आई इधर आई बाई कर टू। रहे हैं क्या है, केवीएल लगा रहे हैं, ये क्या भी कर रहे लगा हैं? रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मुझे ये चाहिए। मुझे मुझे ये पता चल गया वीजी इक्वल टू वीडी प्लस वीटी होगी, ठीक है। यानी हाँ। वीजी मैक्स मेरी जो होगी वीडी प्लस हेलो। वीटी होगी, ठीक है। अब वीडी हम्म। क्या है? सर, आवाज आ रही है? ये तुम हाफ सर्किट में हाँ देखोगे तो वीडी हाँ क्या है? वीडी ये है, ठीक, ठीक है। और यहाँ से हाँ। करंट क्या फ्लो कर रही है? तो यदि जो ये मैं आई कन्वेंशन है यूज करता हूँ उसमें तो प्लस ID RD होता है। तो ये आई बाई टू है। तो वीडी क्या है यहाँ पे? वीडी बताओ तुम हमको, वीडी का वैल्यू क्या है? वीडी का वैल्यू बताओ। वीडी नहीं क्या मैं होगी यहाँ आपसे पर? पूछ रहा हूँ कि तो तुमने बी और सी पार्ट कैसे कर लिया? ये बताओ वीडी क्या होगी, पहले BC तुम ये तो बहुत बताओ, ये इजी बताओ। नहीं तो वीडी, उसमें भी तो तुम्हें वीडी टू निकालनी थी। वी ओवर ड्राइव हाँ। और ऑल्सो। तो वीडी जीरो क्या पॉइंट होगी सिक्स ये टू बताओ। वीट नहीं, वीडी की वैल्यू फॉर्मूला बताओ, क्या होगी? वीडी क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताओ। VD होगी VT प्लस VGS। क्यों? तुम इतने इतने सारे क्वेश्चन फिर? नहीं नहीं, VGS माइनस VT। हेलो। वीडी तुम्हारी वीडीडी माइनस आई बाई टू आर डी होगी ना। ये नहीं समझ रहे हैं? ये पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगी? वीडीडी माइनस आई बाई टू आर डी होगी ना। हाँ ये तो ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसी इसी में पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पर वीडी को। मेरा एक सवाल था, मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, बता। ये confusion हो गई। Second. एक सेकंड। अगर इधर मैं अपना वो कन्वेंशन यूज करता हूँ। हेलो। बोलो। और ये बोलो। इसको मैं VDD कर देता हूँ। ठीक है। VDD प्लस आई डी आर डी प्लस वी डी इक्वल टू जीरो। अब निकालो, सेम आंसर आएगी, वीडी निकालो। ईडीडी माइनस आई डी आर डी होगी। और आईडी तुम्हारी हाँ क्या है? आई आई बाई टू है। हाँ।
मैंने क्या लिखा, वही लिखा ना। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, समझ में आया या नहीं? इम्पोर्टेंट वो है, एक क्योंकि सेकंड। ये क्वेश्चन तो फॉर श्योर तुम्हारे एग्जाम में यूज होगी। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ ये है कि ये जब हमने मैक्स ढूंढना है तो उसमें उसमें खाली उसमें केवीएल करने की क्या जरूरत है? हम वीजीएस, हमें वीडीएस इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटी नहीं ये तो होता? तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, वीडी की वैल्यू तो होनी चाहिए ना। तुम्हें वीजीएस निकालनी ही है तो तुम वीजी तुम्हें निकालनी ही है, ठीक है। तुम्हें वीटी पता है, वीडी तुम्हें पता पता तो होनी चाहिए, वैल्यू किस में पुट करोगे? ठीक, वो ठीक है, लेकिन हम वीडीडी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इक्वेशन में? अभी तो तुमने भी तो इंक्लूड किया ना वीडीडी। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन जो हमारी, एक सेकंड, वीडीएस, विदाउट विदाउट वीडीडी तुम वीडी कैसे निकालोगे? तुम्हारी करंट तो वीडीडी से आ रही है ना। पहले तो हम, पहले जो हम करते हैं वो, हम पहले रिलेशन देखते हैं, वीडीएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वीजीएस माइनस वीटी। हाँ ठीक है, उस रिलेशन से हमने ये वैल्यू निकाला, VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT। तो VC निकालने के लिए यानी VG निकालनी है, VD माइनस VS इक्वेट कर दिए, VG माइनस VS माइनस VT, ठीक है। तो VD इक्वल VG माइनस VT, ये हमने किया। तो VG निकालने के लिए क्या हो जाएगा, VD प्लस VT। तो VD कहाँ से लाएंगे? VD तो उसी क्वेश्चन से लाएंगे ना, और कोई क्वेश्चन है VD निकालने के लिए तो बताओ मुझे। और वीडीडी, जो वीडी है वो वीडीडी माइनस हाँ वही पाई बाय होगा। 2। हाँ वही होगा। तुम्हें इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालनी है, करंट इधर से फ्लो कर रही है, और करंट कहाँ से आएगी, VDD से ही आएगी ना। हाँ, वही मैं बोल ठीक। रहा हूँ। इससे हमारा क्या, तो फिर इससे हमारा जो है वो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। हाँ मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा इससे हमारा। ठीक है। 1 वोल्ट शायद हो सकता है, कितना 1 वोल्ट आ रहा है क्या? हाँ। VTN क्या है, 0.4 है। VD 1 है, ये 0.1652 है। और RD कितना है, 5 है, राइट। हम्म। तो 0.41 इसको तुम, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो, कितनी आती है, -4 आती है, तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, और एफ कैसे करना है? हाँ एफ भी कर देखते हैं, क्वेश्चन एफ क्या है, मैंने पढ़ा नहीं एफ क्या क्वेश्चन। एफ क्या है कि करंट सोर्स आई रिक्वायर्स अ मिनिमम वोल्टेज ऑफ 0.2, ओके ओके, to हम्म। operate properly, what is the lowest value of Vs and hence for V VCM, ठीक है। हम्म। तो मुझे VCS दिया है 0.2, तो हम्म। मुझे VS मीन निकालनी है। हम्म। ये बहुत सिंपल है, इसे देखता हूँ। ये वोल्टेज तुम्हें पता है, इसके अक्रॉस ड्रॉप, राइट। अब मुझे हाँ। हाँ। ये निकालनी है, तो क्या होगी? हाँ। अब तुम यहाँ से फिर देखो क्या होगी, केवीएल ही लगा लो, ये तुम लगा लो, वोल्टेज ड्रॉप लगाओ यहाँ पे, तो केवीएल लगाना पड़ेगा। क्या होगी? वी एस प्लस VS जीरो मीन, VS मीन इक्वल हाँ। टू, और ये माइनस रख लो ऐसे, माइनस VS मीन प्लस VCS, ओके। फिर ये माइनस ऑफ दैट वन, तो ये तुम्हारी माइनस, ये तुम्हारी -VSS इक्वल टू 0,
राइट। तो तुम्हारी ये वी जो वी एस मेन है ये माइनस क्यों है? वी एस एस प्लस, ये दिया हुआ क्वेश्चन में देखो, माइनस बी से कौन सी, आपने जो केवीएल अरे ये किया है इधर, केवीएल में लगाऊंगा ना, देखो तो यहाँ पे ये नेगेटिव वी एस मेन क्यों है? मैं केवीएल लगा रहा हूँ, तुम केवीएल कैसे लगाओगे बताओ, तुम अपने कन्वेंशन से लगाओ। वीएस तुम्हारी ये है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, और ये तुम्हारी माइनस वीएस है, ठीक है। अब तुम बताओ, अब निकालो वीएस मीन, केवीएल लगाओ तुम। ये होगा, अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो जैसे भी चलो, माइनस वी एस प्लस प्लस ये जो भी है इधर, वीसीएस, ये वीसीएस ड्रॉप है, प्लस वी सी एस प्लस वी एस एस। ठीक है, प्लस, नहीं ये माइनस ऑफ वीएसएस है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ये तुम्हारी वोल्टेज ड्रॉप ऐसे आएगी, और ये माइनस है, ठीक है। तो ये बन के ये क्वेश्चन आती है, देखो। माइनस वी एस, चेक करता हूँ। तो नीचे क्या माइनस आती माइनस जाती है, वी एस एस हो जाएगा? नीचे तुम्हारी, हाँ, अभी तो माइनस प्लस, माइनस प्लस साइन भूल जाओ, अभी नॉर्मल तुम जाओ, फिर माइनस पुट कर देना। एक सेकंड। देखो सिंपल सा फंडा इसका क्या है, तुम बहुत कॉम्प्लेक्स इसको बना रहे हो केवीएल केसीएल को। देखो सिंपल सा मैं बना बताता हूँ, तुम यदि समझ पाओ तो समझ लो, ट्राई करो, ठीक है। बताओ, मैं करता हूँ इसको। ये सही है ना? हाँ करो, आगे जाओ। ठीक है। ठीक है, और आपको ये कैसे पता था ये नीचे जो वी एस एस है उसकी पोलैरिटी फ्लिप्ड होगी, नेगेटिव प्लस होगी? क्योंकि वो निगेटिव है, निगेटिव वीएसएस है ना, इसलिए। ठीक है। ठीक है, तो तुम ठीक है। वीसीएस पुट करोगे 0.2, और और वीएसएस तो माइनस में है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 0.2 -1 दैट इज -0.8। ठीक है। कोई दिक्कत, नहीं, कोई दिक्कत है तो बोलो। 9.2 में मैंने वो इसमें एक और पार्ट है, राइट, वीसी मिन भी निकालनी है। मिन तो निकाल ली है ना हमने? वीएस मिन निकाली है, वीसी मिन इसे इरेज कर दो, वीसी मिन भी निकालनी है। ठीक, एक सेकंड।
हेलो। हाँ ठीक है, तो वीसी मीन क्या होगी? केवीएल लगा के तो हमने वीएस मैक्स मिन निकाल लिया। वीसी मीन यानी वीजी मीन नॉर्मली, तो ये दोनों का इक्वेट कर देंगे। जहां पे ये मिनिमम होगी वहीं पर वो ये मिनिमम होगी, राइट या रॉन्ग? वीजी इक्वल्स वीएस प्लस वीजीएस। नहीं, इक्वेशन तो वीडीएस इज ग्रेटर वीडीएस देन में क्यों 11। जा रहे हो, वीडीएस में क्यों जा रहे हो ना? तुम मैं पुराने उसको क्वेश्चन लेट क्यों कर रहा रिलेट हूँ। कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। नहीं नहीं, मैं ये इनक्वालिटीज उनसे रिलेट कर रहा हूँ ना, क्योंकि वरना मुझे पता ही नहीं वीसी मिन इक्वल वीएस मिन प्लस नहीं नहीं, वीजीएस। वही वही मैं बोला, क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे सब कुछ सेम है। ये बोल रहा है कि जब तुम एक वोल्टेज डाल दोगे यहाँ पर वीएस, तो मिनिमम वोल्टेज क्या होगी वीसी की। दोनों को रिलेट नहीं करो। पहले वहां पे वोल्टेज नहीं था, ड्रॉप, राइट? हाँ। अब बोल रहा है अब मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरी वीसी क्या होगी, क्या होगी? तो वो वही होगी जो उस कंडीशन में हम वीएस मिन लगाएंगे ना, जो मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सोर्स हम्म। के अक्रॉस। करेंगे हम्म। या नहीं? तो ये आपने वीएस मिन प्लस वीजीएस क्यों लिखा है? क्योंकि वीसी क्या होती है, वीजी होती है, राइट? एक तरह से हाँ। होती है ना। हाँ। और ये क्या होती है, वीजीएस, मतलब वीजी माइनस वीएस, राइट? हाँ। हाँ। अब वीजी के जगह मैं वीसी मिन लिखता हूँ, ठीक है? और वीएस की जगह मैं वीएस मिन लिखता हूँ मिनिमम के हम्म। लिए। एग्री और नॉट एग्री? हम्म। एग्री करते हो? तो हम्म। मेरी वीसी मिन क्या हो जाएगी, वीजीएस प्लस वीएस मिन। एग्री करो या नहीं करो? तुम दोनों को इक्वेट नहीं करो। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चंस डिफरेंट है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि यदि तुम, इफ वी हैव अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट सोर्स समथिंग, देन व्हाट इज द वीएस मिन और वीसी मिन, समझ रहे हो? हम्म। तो क्या हो जाएगी वो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्ट ये वीसी की मिनिमम वोल्टेज। एक सेकंड करता हूँ। पॉइंट समझ रहे हो या नहीं? एक सेकंड। हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। किसी भी तरह की दिक्कत है तो बोलो। नहीं नहीं, तो वीजीएस हमारे पास ऑलरेडी है कैलकुलेशन से। हाँ शायद 0.6 वोल्ट थी शायद, यदि मैं भूल रहा हूँ सही, यदि मुझे याद सही है तो। ठीक है। और तो वीएस मिन तो मैंने 9 अभी फाइंड किया। हाँ, तो 9.2 पे देख लें। 9.2 हमने कल किया था ना शायद। 9.2 नहीं किया था। 9.2 तो मैंने खुद किया है, मुझे बस वो बी पार्ट नहीं आ रहा, इनपुट कॉमन मोड रेंज कैसे निकालनी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हमने किया था कल 9.2। एक बार नोट्स चेक करोगे? हाँ हाँ। चेक करता हूँ। हाँ 9.2 किया है हमने ना, देखो कल के नोट्स में ये देखो। ये 9.2 है। स्क्रीन दिख रही है क्या तुम्हें?
हाँ हाँ। हाँ 9.2 किया था ना हमने। अच्छा, इसमें ये मुझे ये समझ, पार्ट बी नहीं समझ आ रहा था कि इनपुट कॉमन मोड रेंज कैसे निकालनी है। तो कॉमन मोड रेंज तो एक तो तुम्हारी उसी क्वेश्चन से आ जाएगी। देखो यहाँ पे फिर कंसेप्ट वही वाली है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस ड्रॉप ड्रॉप बता दिया है एक। तो मिनिमम ये वोल्टेज सोर्स के कारण होगी, और ये मैक्सिमम वीसी, और मिनिमम उसके कारण होगी। देखो फिर से, इसके देखिए, ये देखो 0.5 मिली एम्पियर थी, राइट। तो हमने हम्म VT1 निकाला था, हम्म ठीक है। हम्म। फिर ये तुम्हारी फिर VCM पूछ रहा था, ठीक है। तो VCM हमने किया था कि VSS माइनस VCS प्लस VGS, ये क्यों किया राइट। था? और ये यही तो मैंने अच्छा, बताया था कि अच्छा यहाँ पे VD की जगह आपने, नहीं यहाँ यहाँ पे VSS ड्रॉप है, यहाँ पे VCS ड्रॉप है, यहाँ पे VSG है। PMOS थी, ये नहीं, PMOS थी तो जो इसलिए। जो VSS माइनस VCS है वो 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 क्या, वो VD की वैल्यू है? कौन सी? नहीं, VT की क्यों वैल्यू है? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे इसने क्वेश्चन ध्यान ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे उसने बोला है कि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गई है। समझ में आ रहा है? एक दफा ये डायग्राम से दोबारा समझा देंगे ये वाला? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, ये तुम्हारी पीमॉस है, सबसे पहले पीमॉस है, ओके। हम्म। ये तुम्हारी पीमॉस है। तो VC जो होगी, ये उल्टा हो जाता है कंडीशन। जैसे तुम मॉसफेट के लिए, एनमॉस ये के मुझे लिए। डायग्राम, मतलब मैं कह रहा हूँ फ्रेश अगर आप वो। ओके, फ्रेश तुम्हें सीखनी है तो ठीक है, फ्रेश में देखा तो। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत इस फिगर में, हाफ सर्किट में? नहीं हाफ सर्किट में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं नहीं। नहीं दिक्कत है? ओके। हम्म। ओके। ए पार्ट तुम्हारा हो गया तो। हाँ, ए पार्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म। टू पार्ट में, पार्ट बी में जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और ये तुम्हारी पीमॉस है, ठीक है। हम्म। पीमॉस है या नहीं? हाँ। ओके। और पीमॉस के लिए VT होती है, हम्म। एनमॉस के लिए उल्टा होता है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने एनमॉस पे यहाँ पे मैक्सिमम बनाया था, और पीमॉस के इस केस में यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज आएगा। पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा, मिनिमम वोल्टेज टू रीच सैचुरेशन। पीमॉस के लिए VDS ग्रेटर देन VDS लेस देन। ये देखो अच्छे ये साइन फ्लिप हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये तुम्हें नहीं पता? एनमॉस में VDS में ग्रेटर देन VGS माइनस VT होती है, और इसमें ये होती है। इसमें देखो, इसमें तुम यदि करोगे, VG माइनस VT होगी, तो मैक्सिमम VG क्या होगी? ये मैक्सिमम VG तो यही होगी ना। पॉइंट समझ रहे हो? एनमॉस में मैंने क्यों VD प्लस VT लिया था मैक्सिमम? समझ रहे हो VD या नहीं? प्लस VT। लिया था मैंने, यहाँ पे कहाँ लिया? ये मैंने लिया था मैक्सिमम निकालने के लिए।
वीजी वो तो वीडी आपने प्लस इसलिए वीटी। निकाला था, आपने इक्वेट कर दिया था ना। हाँ, वही वही तो मैं बोला, क्यों इक्वेट कर रहा हूँ। बट ये यहाँ पे इक्वेट करूंगा तो ये मिनिमम आएगी। ये मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनइक्वलिटी को देखो। पॉइंट समझ रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इसमें मिनिमम का, इसमें इसमें इस मिनिमम। एनमॉस में ये मिनिमम, एनमॉस में ये मैक्सिमम होगी इस केस में। और ये केस हम लोग मैक्सिमम के यूज करेंगे, ठीक है। और पी मॉस में ये केस हम लोग मिनिमम के लिए यूज करेंगे। कि इनइक्वलिटी डिफरेंट है, ये मैं बताने का प्रयास तुम्हें तुम्हें कर रहा हूँ। अच्छा। समझ रहे हो या नहीं? हम्म। तो समझे? सैचुरेशन में जो VDS है वो लेस देन होनी चाहिए VGS हाँ, लेस माइनस देन VT। होती है। अच्छा। ओके, लेस देन होती है VGS माइनस VT से। ये मॉड होती ठीक है। है। ये मॉड होती है। मॉड नहीं, इसमें इसमें मॉड नहीं लेते। ठीक है। हम्म। अब बताओ, मिनिमम वोल्टेज हम निकालेंगे। VS कैंसिल हो जाएगी। लिख सकते हैं ऐसे। मिनिमम क्यों लिखते हैं? VG माइनस VT। इट मीन्स दैट VG ग्रेटर देन VD प्लस VT। तो यहाँ पे तो मिनिमम निकलेगी ना। यदि मैं इक्वेट करूंगा VG इक्वल टू VD प्लस VTP से। समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो या नहीं? एक सेकंड तो। हाँ, इक्वेट कर दिया, ठीक है। हाँ। और क्यों इस कंडीशन में मैक्सिमम ले रहे हैं, इस कंडीशन में मिनिमम ले रहे हैं, ये भी समझ रहे हो या नहीं? उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन। उसमें इक्विलिटी इनइक्वलिटी से। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। एनमॉस पीमॉस, ठीक है। हम्म। एनमॉस में सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT। हम्म। ठीक है। इट मीन्स हम्म। VD ग्रेटर देन VG माइनस VT। हम्म। एन, ठीक है। अब बताओ, हम्म। एज अ मैथ VG हम्म। मैक्स क्या होगा? ये बताओ। VG मैक्स VD माइनस VD प्लस हाँ, VT। होगा ना, क्योंकि VG क्या होगा? VG जो भी होगा वो VD प्लस VT होगा, राइट। तो VG हाँ। हमेशा VD प्लस VT से छोटा होगा, राइट। हम्म। तो मैक्सिमम तो ये तो VD प्लस VT ही हो सकता है ना, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, नहीं। राइट। हम्म। तो इसलिए हम एनमॉस में मैक्सिमम देख रहे थे। अब पीमॉस में हम्म। देखो, हम फॉर्मूला मेरा हो जाता है VDS लेस देन VGS माइनस VTP। ठीक हम्म। है। अब तुम हम्म। देखो, यानी VD लेस देन VG माइनस VTP, ठीक है। अब तुम हम्म। देखो, VG इक्वल टू VD प्लस VTP। अब हाँ। बताओ, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? VG। हाँ, यहाँ पे मिनिमम होगा ना। VG हमेशा VD प्लस VTP से बड़ा होगा। तो VG हाँ, तो इक्वल टू मैक्सिमम होगा ना फिर। मिनिमम होगा ना। ये हमेशा VD प्लस VTP से बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। हाँ, तो इस वैल्यू पे ये मिनिमम देगा ना। हाँ, मिनिमम देगा। हाँ हाँ कैसे नहीं? हाँ। कैसे नहीं देगा? हाँ। मैं ये तुम्हें कैसे समझा? मानो नहीं, VD मुझे प्लस समझ VT आ गया। 5 है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ VG हमेशा 5 से बड़ा होगा, तो VG की वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी ना। हाँ 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 हाँ। समझ रहे हो? और मैं हाँ ये बोल रहा हूँ कि VG हमेशा 5 से छोटा है, तो VG की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी ना। हाँ, समझ गया हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9.1 और 9.2 में डिफरेंस समझ रहे हो? क्योंकि इसमें पी मॉस है, इसलिए हम्म। मैं यहाँ पे मैक्स निकाल रहा हूँ और वहां पे मिनिमम निकाल रहा हूँ। ठीक है। कोई डाउट? तो कल तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? मैंने जब खुद बैठ के सॉल्व करने शुरू किए तब मुझे डाउट्स आना शुरू हुए। ओके, कोई नहीं।
और बोलो। तो पीछे हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, मिनिमम हाँ वैल्यूज इसे, निकाल। ठीक है, इसकी मिनिमम हम्म। वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिनिमम लिख सकते हैं वीडी प्लस वीटीपी, ठीक है। और वीडी तुम यदि निकाले होगे तो वीडी 1 तुम्हारी आ जाएगी 0.25 मिली एम्पियर इंटू 4K, ओके, हम्म। -2.5, दैट हम्म। इज 1 - 2.5, दैट इज -1, हम्म। ओके। हम्म। प्लस वीटीपी, ठीक है, प्लस वीटीपी, वीटीपी क्या है, वीटीपी। -0.8, राइट। हाँ ठीक है। और फिर समझ रहे उसने हो? कहा रेंज, रेंज सॉरी, निकालनी है। कॉमन मोड रेंज तो इनपुट। फिर हाँ, तो मिनिमम निकालनी है, अब हमको मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है, मैक्सिमम में क्यों, हम मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हैं ये देखो। ये सब भूल जाओ, ठीक है। हाँ। ये तुम्हारी है VSS 2.5, यहाँ पे सब वोल्टेज ड्रॉप है VCS, यहाँ पे तुम्हारी वोल्टेज ड्रॉप होगी VSG, क्योंकि करंट तुम्हारी ऐसे फ्लो कर रही है, एग्री और नॉट एग्री, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी VC होगी, ठीक है, हम्म। क्योंकि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। अब तुम देखो VC इक्वल टू, इधर से तुम आते हो तो लिख सकते हो VSS माइनस बी माइनस VCS माइनस VSG, लिख सकते हो। मैं देखता हूँ एक सेकंड, मैं बताता हूँ एक ये सेकंड। एक, हाँ, मैं पेपर पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पेपर पे करो, 2 मिनट लो, करो समझो अच्छे से। एक मिनट, थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करना, थोड़ा सा, ऊपर स्क्रॉल करिए। ठीक है। हाँ। तो ये जो पार्ट है ये क्या चीज है, ये वाली? सॉरी, ये तुम्हारी इनपुट है ना, VC, जो भी मैक्सिमम इनपुट यहाँ पे। इनपुट सॉरी, तो मेरी इधर होगी ना? किधर होगी, वही तो मैं, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये जो इनपुट जो होगी ये तो प्लस ग्राउंडेड भी तो होगी ना कहीं से। हाँ हाँ ठीक मैं है। बस साइन बता रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हें साइन कन्वेंशन लिखने में आसान हो, VC कितनी होगी ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड में बस कर रहा हूँ उसे। हाँ ठीक है, सही है। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इससे हमारा क्या निकलेगा? देख लो वैल्यू, उससे बड़ा है या छोटा है देखो पहले, यदि बड़ा है तो नहीं, मेरा मैक्सिमम निकलेगा। इससे क्या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी? नहीं, हाँ, मैं मैक्सिमम वैल्यू निकली, रेंज रेंज मुझे चाहिए ना, तो रेंज के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। अच्छा।
आपको पता कैसे इससे मैक्सिमम निकल जाती है वैल्यू? इससे मिनिमम निकलेगी, ये मुझे पता चल गया इनइक्वलिटी से, राइट। हाँ हाँ और क्या मेरे पास कंडीशन है वीजीएस को प्रूफ करने का? और मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, हाँ। तो मैं निकालूंगा वैल्यू और देखूंगा वो वैल्यू कितनी है। वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत हाई होगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज वही होगी। ठीक है। ओके, हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। एक सेकंड। 9.6 में भी मुझे थोड़ा मसला हो रहा था। ठीक है, देखते हैं। वन मिनट, 9.6 खोलने देते हैं। 9.6666666 9.6, ठीक है, 9.6 देखते हैं। एक सेकंड देंगे? हाँ हाँ। एक ठीक है। हाँ बताओ क्या करनी है, करो सॉल्व। हाँ एक सेकंड, बस मैं ये देख लूँ सही है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम्म। निकालो आईडी वगैरह निकालो। अगर मैंने वीजीएस निकालना है तो वीओवी निकालना है तो? वीओबी तो दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, 0.155 वोल्ट, राइट है। तो हाँ वीजीएस निकालने के लिए वीओबी प्लस वीटीएन हो जाएगी। हाँ और वीटीएन भी दी हुई है शायद 0.4 वोल्ट, राइट। हाँ। तो तुम वीओवी प्लस 0.4 वोल्ट कर लो, आ जाएगी आंसर। हम्म। 0.55 आएगी, राइट, वीजीएस। हाँ ठीक है, और क्या निकालनी है तुम्हें? आरडी निकालनी है, आरडी तो तुम निकाल ही सकते हो। आरडी तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे आर आर भी तो मुझे निकाल लोगे आर इजिली। आर में मुझे मसला हो रहा था। हाँ ये देखो, मैं बस जहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, मैं बस वही फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक। आर में मैंने किया था 0.1 इक्वल्स 0.9 माइनस 0.35 अपॉन आर। ठीक, ये तुम्हारी, ये, तो ये तुम्हारी गेट है, ये तुम्हारी सोर्स, ठीक है। अब मुझे आर निकालनी है, राइट। हम्म। तो आर तुम्हारी क्या होगी? वीडीडी, मुझे वीडी4, आर तुम्हारी क्या होगी? वीडीडी माइनस वीडी4 बाई 0.1,
ये मानते हो या नहीं? हाँ। ये मानते हो कि नहीं? नहीं, वीडीडी माइनस, हाँ ठीक है। VDD4। और जो हमारी गेट वोल्टेज है वो मैंने कैलकुलेट की थी 0.35। हाँ तो, और ये गेट वोल्टेज ही ये यहाँ पे ये होगी, राइट? हाँ। तो वो गेट वोल्टेज तुमने क्या 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 ये निकाला था, 0.35, राइट? हाँ, वेरीफाई कर लें अगर आपने करना। हाँ, एक मिनट। VG क्या होगी? VGS माइनस VS, राइट? और अभी मैंने VGS देखा, क्या थी VGS? VGS तुम्हारी 0.14 थी, राइट? और VS तुम्हारी क्या थी? VS दिया हुआ है क्या? नहीं, वीजीएस, एक 0.15 थी, सॉरी। एक सेकंड, वीजीएस, VGS 0.55 थी। एक पॉइंट सेकंड। फाइव फाइव मैंने पूरा निकाला ना अभी, थोड़ी देर पहले। नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ। ओके, देखो। वीजीएस प्लस वीएस नहीं होगी? सॉरी, नो, VGS माइनस VS होगी। नहीं, अगर अगर हम ऐसे, VGS प्लस VS होगी, नो डाउट, VGS प्लस VS, बट VS इसमें माइनस में दिया हुआ है ना। ठीक है, तुम VGS प्लस VS लिखो, ठीक है? तुम्हें VGS प्लस VS लिखना है, और VS की वैल्यू क्या है? -0.9 है ना? हाँ, आप समझे? 0.55 माइनस 0.9, तो नेगेटिव 0.35। हाँ, -0.35। लेकिन उन्होंने ये दिया हुआ है ना, नेगेटिव वी एस एस इक्वल्स नेगेटिव 0.9, तो अगर वी एस एस निकालना हो तो नेगेटिव को जब VSS दोनों नहीं तरफ। नहीं 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 नहीं, उनका मतलब है वो VSS 0.9 दे रहे हैं, उसमें मत जाओ, -0.9 दे रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव वो डिवाइड नहीं हाँ, करना वो पड़ता? बोल रहे हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं निगेटिव वैल्यू उतनी है। अच्छा, वो मैंने गलत देखा था। ठीक है। नहीं नहीं, लिखते वैसे ही है, मानो तुम VCC इक्वल टू 10, 10 लिखा रहता है, तो VCC हम हाँ, 10 मानते हैं ना, उसी तरह ये माइनस VSS की मैग्नीट्यूड तुम्हें बता रहे हैं कि वो -9 है, समझे? ठीक है। ठीक है, ये 0.35 हो जाएगी। अब ये 0.35 को इसमें तुम पुट कर दोगे, हम्म। VDD माइनस इतना, तो पॉइंट हम्म। नाइन 0.9 माइनस 0.35 divided by 0.1, that is 12.5 किलो ओम। एग्री और नॉट एग्री? हाँ, ठीक है। आंसर वगैरह है ना, मैच करा रहे हो ना आंसर? आंसर सही है ना हाँ हाँ, सबके? मैच है। ठीक। अच्छा, 9.23 कर ले। ठीक है, कर लो। इसमें शायद मेरे से थोड़ा दिक्कत हो जाए, मैं ये कल देख रहा था, ये कल मैं ट्राई कर रहा था, शायद सारा ये डिलीट कर दो तुम एक बार। ठीक। आपने डीएलडी वाला देखा था एग्जाम?
हाँ, डीआईडी वाला मैंने देखा था, मुझे मुझे कोडिंग नहीं आती है VHDL। अच्छा, तो तुम लेकिन बाकी बाकी आपको आ रहे। बाकी सारे तो मुझे पता है। एक बार तुम्हारे पास नोट्स वगैरह होंगे तो भेज सकते हो क्या, या और सारे और भी कुछ पेपर्स होंगे तो। एक पेपर से मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें शायद दो दो क्वेश्चन तो VHDL ही के थे, बचे हुए थे दो ही हाँ हाँ, क्वेश्चन। तो इसलिए बाकी पेपर्स होंगे या तुम्हारे पास नोट्स वगैरह होंगे तो भेज दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक और है। भी नोट्स नोट्स वगैरह होंगे ना तुम्हारे पास, मटेरियल्स वगैरह। इस क्लास के लिए प्रोफेसर इतने नोट्स नहीं है, ओके कम ही है। हाँ ओके ओके। ठीक है, देखना जो भी होगा, क्योंकि उसमें मैं देख रहा था कि वैसे नहीं थे। ठीक, देखते हैं। और ये तुम्हारी ये है, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही थी, तो इसमें देखते हैं हम लोग 9.23, राइट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। सो द सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ एक्टिव लोड, हियर Q1 and Q2 form the differential amplifier, okay, and Q4 and Q5 form the active load for Q1 and Q2, okay. Q4 and ठीक है। Q5 are active load for Q1 and Q2. The DC bias circuit that establishes an approximate DC voltage at the drain of Q1 and Q2 is shown. It is required to design to meet the following specification: differential gain AD 50 volt per volt, okay. I reference equal to 200 microampere. DC voltage at gate of Q6 and Q3 is 0.8. Okay, agree. DC voltage at gate of Q7, Q4 and Q3 is minus 0.8. Very much agree. ठीक है। द हम्म। टेक्नोलॉजी म्यू एन सीऑक्स इज इक्वल टू 2.5 म्यू पी सीऑक्स इक्वल टू 250 माइक्रो एम्पियर। VTN and V2P इक्वल टू 0.5 and VN इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, तो अब ये बोला स्पेसिफाइड द रिक्वायर्ड R एंड W/R L for all the transistor, also specify ID and VGS at which transistor is operating। ठीक है, देखो जो, ठीक है। तो पहले मैं आई रेफ मुझे दिया हुआ है, राइट। हाँ। आई रेफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम्म। बताओ, आई रेफ को मैं लिख सकता हूँ Q6 के गेट के पास। वो तुम देखो, मैं फिगर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Q6 के गेट के पास देखो VG6 है, Q6 के गेट के बाद यानी VG। गेट बोल सकते हैं VG6। हाँ बोल सकते हैं। और वो दिया हुआ है 0.8। क्वेश्चन हाँ देखो, देखो, ठीक है। तो VD6 भी 0.8 होगा, क्योंकि बिल्कुल। गेट और ड्रेन कनेक्टेड है। हाँ हाँ, 6 का, ठीक है। 0.8 होगा ना। हाँ। हाँ, 0.8 होगा। अब Q7 में देखो, ठीक है। Q7 में, हम्म। Q7 में तुम देखो VG7 भी 0.8 है, माइनस 0.8 है। हाँ तो VD7 भी माइनस 0.8 होगा, होगा या नहीं। हाँ हाँ तो आई रेफरेंस क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 0.8 माइनस ऑफ माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई आर, होगा या नहीं। 1.6 डिवाइडेड हाँ हाँ होगा। बाई आर, होगा या नहीं। हम्म। आई रेफरेंस दिया हुआ है हाँ। 200 माइक्रो एम्पियर। तो आर क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई 200 माइक्रो एम्पियर, हम्म। होगा या नहीं। 16 हाँ। डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 10⁶। तो ये 8 किलो ओम आएगा, आएगा या नहीं। हम्म। हाँ। इसमें कोई दिक्कत आई रेफरेंस से आई आर निकालने में। नहीं। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है W/L रेशियो फॉर ऑल ट्रांजिस्टर। पहले हम देखते हैं सारे में आर क्या होगा। यदि तुम देखो Q6 में जो आर होगा, ठीक है, वही आर हम्म। तुम्हारी Q7 में भी होगा। वही वही आई तुम्हारी Q7 में भी होगा। हम्म। राइट और रॉन्ग, हाँ। बनानी ही पड़ेगी। मैं सोचा था बिना फिगर बनाया हो जाएगा, बट नहीं होगा।
ये आई रेफरेंस 100 माइक्रो एम्पियर है, राइट, 200 माइक्रो एम्पियर। हम्म। अब देखो, यदि ये आई रेफरेंस 200 माइक्रो एम्पियर है, ऐसे होगा, ठीक है। यदि 200, इसको थोड़ा नीचे ही बना लेते हैं। अभी देखो, ये यदि 200 माइक्रो एम्पियर है तो यहाँ भी 200 माइक्रो एम्पियर आएगा, हाँ। राइट। हम्म। तो Q7 की भी करंट 200 माइक्रो एम्पियर होगी, राइट या रॉन्ग? राइट या हाँ रॉन्ग? हाँ हाँ। और Q4 और Q5 करंट मिरर है Q7 से, तो इसकी भी इनका भी करंट वही 200 होगा। माइक्रो एम्पियर होगी। बिल्कुल। होगी या नहीं? हाँ हाँ। होगी। Q1 बट और 2 की फिर वही होगी। हाँ, Q1 का करंट और Q4 का करंट भी सेम होगा। हाँ, और बट Q2 और Q5 का भी 200 एम्पियर्स होगा। Q2 और Q5 का सेम करंट होगा। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट इसमें एक W/L नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बोल सकते हैं? पॉइंट समझ रहे हो, W/L नहीं दिया हुआ है। AD इक्वल टू GM/RD, ये दोनों की W/L तो हम निकाल लेंगे, राइट। निकाल पाओगे कि नहीं ये दोनों की WL तो W/L? उन्होंने किसी चीज का भी नहीं दिया हुआ ना। हाँ, निकालनी है ना, W/L भी निकालनी है ना, Q6 और Q7 की। निकाल सकते हैं या नहीं? Q6 और Q7 की। हाँ, क्योंकि करंट नहीं, मुझे पता है। लेकिन जो करंट Q2 में फ्लो हो रहा है वही करंट Q5 में भी तो फ्लो होगा। नहीं, हाँ, Q5 में भी फ्लो होगा वो, बट मुझे ये श्योर नहीं हूं मैं कि Q7 में जो करंट फ्लो होगा वो Q4 में होगा या नहीं, Q4 Q5 में। क्योंकि ये मैच्ड है या मैच्ड नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये मैच्ड है। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ हाँ। ये तब सेम करंट फ्लो करता है जब ये मैच्ड होते हैं, राइट। और इसका मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, एक बार तुम सॉल्यूशन इसका भेजना, मैं बस क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मुझे लग रहा है इसमें 200 माइक्रो एम्पीयर फ्लो नहीं होगा। 6 की तुम्हारी W/L 100 होगी। और हमारा कितना आया था? 4 के नहीं आया था, 8 के आया था, क्या आया था? एक सेकंड में आपको भेज रहा हूँ सारा सोल्यूशन। हाँ। मिनट, ये कोई और क्वेश्चन है शायद, लगता है। मेक श्योर कर लेता हूँ इससे। क्योंकि इसमें VG तुम्हारी 0.4 है, ध्यान दो। क्वेश्चन सेम होगी बट फॉर्मूलाज डिफरेंट है, ओके। डाटा क्वेश्चन गिवन की फोटो डिफरेंट भेज है। देता हूँ। सॉरी। मैं आपको क्वेश्चन की फोटो भेज देता हूँ। हाँ, डाटा गिवन डिफरेंट है।
इसमें भी 200 माइक्रो एम्पियर है। हाँ 200 माइक्रो एम्पियर है, बट वीजी की वैल्यू 0.8, 0.8 की जगह 0.4 दिया हुआ है, तुम देखना। गेट वोल्टेजेस 0.4 दी हुई है। हाँ, पॉइंट ठीक है, फोर है। 0.4 दी हुई है, तो इसलिए हमारी रेजिस्टेंस डिफरेंट आई। अच्छा, समझ रहे हो? लेकिन ये देखो। सॉल्व तो सेम तरीके से होगा ना? हाँ सॉल्व सेम तरीके से होगा, मैं बोल रहा हूँ कि आंसर डिफरेंट आएगी। ओके हम्म। ठीक है, सही, हम लोग सही कर रहे थे। ठीक है, तो मैच थे सारे। नहीं नहीं मैच नहीं है। पहले हम आर निकालेंगे। ठीक है, आर निकाल ली हम। ठीक है ना, हमने आर निकाला 8 किलो। ओके, अब हम 7 है, 4 है, 5 है, सबका ओवरड्राइव वोल्टेज हम पता कर लेंगे। तो मतलब जो हम वीजीएस, assumptions बना रहे थे कि करंट इधर 200 माइक्रो हाँ वो एम्पियर। वो हमें देखना पड़ेगा, अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको W/L देखना है पहले। ठीक है, तो पहले हम हम्म। सबका ओवरड्राइव निकालेंगे। ओवरड्राइव ऑफ 7, 4, 4। ठीक है, सब हेलो। सबकी ओवरड्राइव होगी VGS। सो हेलो, हेलो। हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ, तो VGS क्या है? VGS ये लोग की क्या है? ये -0.8 है। ठीक है, और ये हम्म। 15 है शायद। ये कितनी थी? 15 है ना? हम हमारे क्वेश्चन में कितनी है एक बार देखना। ये 15 है। -0.8। नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमारे क्वेश्चन में ना। हाँ हाँ, हाँ, जो जो गेट ये वोल्टेज है, गेट नहीं, यहाँ पे ये नीचे नीचे वाली वोल्टेज, -1.5। -1.5। ठीक है, तो ये -0.8 और -1.5 तुम्हारी हो जाएगी। कितनी होगी? -1.8 माइनस -1.5, और वीटी कितनी दी है? पॉइंट, वीटी कितनी दी है? 0.5, राइट? तो ये -0.8 प्लस 1.5 -0.5, तो ये तुम्हारी 0.2 आ जाएगी, 0.2 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, समझ हम्म। रहे हो? ठीक हाँ। है, 0.2। उसके बाद हम लोग इसका ओवरड्राइव निकालनी, अब हम इसका ओवरड्राइव निकालते हैं, 6 और 3 का। ठीक है, हम्म। ओवरड्राइव ऑफ 6 और 3, ओवरड्राइव ऑफ 6 और 3 हो जाएगी VSG माइनस VTP। ठीक है, हम्म। और ये तुम्हारी, मैंने यहाँ पे निकाला था इसका, और ये तुम्हारी हो जाएगी, ये ओवरड्राइव भी 0.2 हो जाएगी इसकी भी। ठीक है। ठीक है, हम्म। मैग्नीट्यूड इसकी 0.2 हो जाएगी। कोई दिक्कत अभी तक? ये ओवरड्राइव ये हमने VSG की निकाली थी। हाँ, यदि तुम उल्टा कर दोगे तो ये निगेटिव हो जाएगी। मैं मैग्नीट्यूड में कर रहा हूँ, VSG करके कर रहा हूँ। यदि तुम VOV 6 3 VGS माइनस VTP करोगे तो ये -0.2 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक ठीक है? अब हम्म। देखो, अब मेरे को क्या है? अब मुझे AD दिया हुआ है। ठीक है, AD क्या हम्म। है? AD तुम्हारी क्या है? 50 V AD बाई V। AD तुम्हारी DB में है ना शायद, हमारे में कितना है AD? AD हमारा 50 50 V बाई V। ओके, 50 है ना? हाँ। तो 50 है। अब तुम देखो, ये 50 है, तो ये 50 है, तो इसके अक्रॉस हम 50 को पहले, 50 को हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इसका इसका एक इम्पिडेंस आएगा Q1 Q2 का, R0 पैरेलल R02, राइट? किधर से राइट या आएगा? नहीं? ऐसे हम लिख सकते हैं GM1
R01 पैरेलल R02 लिख सकते हैं या ये नहीं? कहाँ से आया? इसकी इंटरनल इम्पिडेंस रहेंगे कुछ, R01 R02। ये आर आउट होगी कि ये क्या होगी? क्या होगी? इस ये जो नेगेटिव GM RO1 पैरेलल RO2 है, ये क्या इसकी आर एक आउट एक है? हाँ, आर आउटपुट मैं बोल रहा हूँ, जो बड़ी वाली होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे वीए दिया हुआ है, वीए दे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और ये आपने कैसे निकाली इसकी? तो ये तो होती है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की गेन ये बता रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन ये बता रहा है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के पास एक ये R01 होगा ना, और इसका भी एक अपना R02 होगा ना, होगा ना। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों ग्राउंडेड हैं। तो यदि मैं हाफ सर्किट बनाऊंगा दोनों का, तो ये R0 पैरेलल R02 होगा ना। हाँ, और ठीक है। आर आउट और कहाँ से देख रहे हैं? यहाँ यहाँ पर से देख रहे हैं, यहाँ पर से, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का दिया हुआ है आउटपुट। ये नहीं, एरो जो होता है, जो हम ओरिजिनल सर्किट पे जो एरो होता है वो, ये हाँ। तुम्हारी वी इनपुट डी है, नहीं, ये मेरा तुम्हारी मतलब वी इनपुट है। ये हम इधर से देख रहे हैं। यहाँ पर से, हाँ, यहाँ पर से, यहाँ पर से, यहाँ पर बैठ तो के, पता कैसे लगता है कहाँ से देखना है? यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये गेन दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंसिडर करूंगा। पॉइंट समझ रहे हो? पूरी सर्किट का गेन नहीं दिया है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान अच्छा। से। वो ओ, 50 जो है वो सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन दिया हुआ है, एडी दिया है। अच्छा, तो जो इसके नीचे Q5 है वो कैस्कोड हुआ हुआ है? नहीं, Q5, हाँ, Q4 Q5 एज ए करंट मिरर लगा हुआ, बट उसको हमको अभी अभी लेना ही नहीं है, क्योंकि ये गेन सिर्फ डिफरेंशियल एम्पलीफायर का दिया हुआ है। पॉइंट समझ रहे हो? अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन एक में, ट्रांजिस्टर का मैं स्मॉल सिग्नल बना दूं बेसिकली? हाँ, तुम इसमें स्मॉल सिग्नल बनाने की जरूरत नहीं, इसमें तुम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें स्मॉल सिग्नल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। तो इसको मैं नेक्स्ट में करता हूँ। 50 इक्वल टू GM1 R01 पैरेलल अच्छा, तो इसका इनपुट कहाँ से आर आ रहा नॉट है? टू और मैं अगर लिख आप सकता पीछे हूँ आर नॉट देखो। वन आर इक्वल टू R02। वी इनपुट डी देखो ना, फिगर में देखो, वी इनपुट डी Q1 पे दिया है, Q1 और Q2 पे वो तो आउटपुट है। इनपुट दिया है ना, Q1 और Q2 के गेट पर देखो, Q1 और हाँ हाँ Q2 के हाँ। गेट पर। तो आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? आउटपुट हम Q1 के ड्रेन से लेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया? तो ये हम्म। 50 इक्वल टू -GM1 R0/2 होगा। नेगेटिव जी एम होगा वन या आर। नहीं? क्यों? R02 इक्वल टू R0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्वल होंगे ये दोनों? हाँ, इक्वल होंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हाफ सर्किट तभी हम लोग लगाते हैं। अभी तक तो यही हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, पर कल से हाँ हाँ। याद आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अब बताओ, ये हो गया, अब मैं GM निकालूंगा, ठीक है। तो नेगेटिव GM1 फिर आपने खाली आर ओ लिख दिया? GM1 इंटू R0/2, ठीक है। और टू कहाँ से आ गया? आर और नॉट बाई R0 टू क्या है? राइट? क्योंकि दो रजिस्टर है R0 यदि तुम इसका इक्विवेलेंट निकालोगे पैरेलल, R01 पैरेलल R02 है, तो R0/2 होगा ना। यदि हाँ। दो सेम रजिस्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होती है? होती है ना। हम्म। इसकी मुझे तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, R0/2 होगी या नहीं? एक सेकंड।
हाँ ठीक है। ठीक है। अब आर हाँ नॉट वी ए बाई आई होती है आईडी। हाँ हाँ। ठीक है। और GM1 को तुम यदि डिराइव करोगे, फॉर्मूला तो याद नहीं हो, फिर मुझे डिराइव करना पड़ जाएगा। आईडी बता आईडी दूं इक्वल आपको? टू 1/2 ई एंड, नहीं नहीं नहीं, तो GM इक्वल टू 1 मिनट। अच्छा, जो उसका जीएम है वो GM12 नहीं होगा? नेगेटिव GM12। हाँ, GM12 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, पर अभी तो निकाल लें उसे। ये होगा। हाँ। ठीक है, ये मैंने डिराइव कर दिया, ये तुम देख लेना कैसे कैसे ही आया GM। तो अब मैं 50 इक्वल टू माइनस GM12 इंटू R0/2, 50 इक्वल टू GM12 के जगह मैं लिख दूंगा 2ID12 हम्म। VO VI2 12, और R0 की जगह VA/ID12 डिवाइडेड बाई 2, ID कैंसिल हो गया। सो 50 इक्वल टू 2 VOV12 इंटू VA/2, और VOV मैंने इसका इसका VOV हमने निकाला था पीछे, इक्वल टू 0.2, और VA दे रखा है क्वेश्चंस में आई थिंक 10। देखो तो VA कितना दे रखा है हमारे में। एक मिनट, आपकी आवाज कट गई। देखना VA कितना दे रखा है हमारे में। VA हमारा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। हम्म। सॉरी, VA दे, मुझे VOV निकालनी है ना। VA 10 रखा दे रखा है, तो VAV12 हमारी हो जाएगी 2 इंटू 10, 50 इंटू 2, ये हो जाएगी वन बाई उन्होंने फाइव कहा ये था हो हम जाएगी चैनल पॉइंट लेंथ टू मॉड्यूलेशन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लैम्डा होता है, RO वो का भी डिफरेंट होता है चीज होता है। ना? नहीं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन डिफरेंट होता है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में ना जो फॉर्मूलाज हो जाते हैं ना आईडी के, वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा। आईडी इक्वल टू K&L वन, हाँ, 1 + λ होता है। 1 + लैम्डा आ जाता है। हम्म, वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी थ्योरी चीज है, तुम थोड़े थोड़े कहीं कहीं से पढ़ रहे हैं, तो तुम मिक्सअप हो जा रही है। तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन अलग है, VA अलग है, दोनों के ठीक कंसेप्ट है। अलग है। ठीक है। अब देखो, दिया हुआ है मेरा ID3 जो है 200 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है। हम्म ठीक है। तो मेरी हम्म वीओवी वीओवी तुम्हारी इतनी हो गई, तो मैं एक बार सर्किट फिर से देखता हूँ। ID3 दिया हुआ है, ऐसा देखता हूँ। आ गया। ठीक है, ID तुम्हारी 200 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो तुम्हारी ID1, ID2, ID4, ID5 क्या होगी? एक सेकंड, हमने ये W/L 6 100 निकाला था। हाँ, इसे 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 तुम अभी छोड़ दो, इसे इसे मैं उस समय के लिए निकाल रहा था, बाद के लिए ये तुम तो छोड़ दो। अभी हाँ। देखो, ये तुम्हारी 200 माइक्रो एम्पियर है, राइट? यहाँ से, हम्म तो यहाँ से हम्म 200 माइक्रो एम्पियर फ्लो करेगी, हाँ राइट? हाँ। तो इससे इससे 100 फ्लो करेगी, ID1, ID2, ID4, ID5 से, राइट या रॉन्ग? लेकिन जो, नहीं, 200 तो हमारी
ऊपर से तो 400 होगी ना फ्लो। कैसे 400 होगी? नहीं, फोर वो हंड्रेड वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी मुझे W/L रेशियो नहीं पता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, मुझे नहीं पता। एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ ठीक है, ठीक है। वही इसलिए तो मैं रुक गया था ना। इसकी भी 200 होगी, इसकी 200, इसकी भी 200, किसकी? इसकी 200, और ये दोनों की टू टू नहीं, हंड्रेड सॉरी। मैं कहा मुझे नजर नहीं आ रहा आप कहाँ कह रहे हैं। ये इससे 200, इससे 200, इससे भी 200। हाँ लेकिन वो जब Q4 5 में जाएगा तो Q5, क्योंकि W/L चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से 100 आएगी, यहाँ पे 100 आएगी। तो मुझे नहीं, इसलिए तो मैं रुक गया था ना, क्योंकि मुझे W/L नहीं दिया हुआ था। समझ रहे एक हो? सेकंड, आई रेफ जो है वो है 200। ठीक है, तो Q3 से वो 200 फ्लो हो रहा है। हाँ, Q3 से 200 फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो लोग वो एक वो वैसे कनेक्टेड है। ठीक है। तो Q1 एज ए, और तो Q1 Q1 Q2 में से 100 हाफ फ्लो हो हाफ रहा होगा फ्लो। हाफ हाफ फ्लो होगा, है, हाफ 100 सर्किट 100। में हो जाएगा। 100 तो Q4 और Q5 से भी हाफ हाफ फ्लो होगा। ठीक है। हाँ, अब देखो, तुम्हारी Q4, एक मिनट। तो Q6 और Q3 क्या मैच्ड है? हाँ, मैच्ड होंगे, आपको कैसे पता है? क्योंकि उनकी ओवरड्राइव वोल्टेज सेम आ रही है। देखो, देख रहे हो, ओवरड्राइव वोल्टेज हाँ सेम आ रही है। ठीक है, ठीक है, 6 और 3 की ओवरड्राइव वोल्टेज सेम आ रही है। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो मैं आई तुम्हें देखो, और एक फॉर्मूला होता है। मेरे पास ज्यादा टाइम अब नहीं बच रहा है। मेरे पास क्या होता है, आईडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W/L होता है। एग्री करते हो या नहीं? हाँ एग्री करते हो या नहीं? हाँ। होती है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ओके। अब देखो, तुम्हारी ID1 100 होगी, हम्म इसी तरह ID2 100 होगी, हम्म। ID4 100 होगी, ID5 100 होगी। होगी या नहीं? होगी या ID नहीं? 5 होगी या नहीं? Q ID1, वन टू ID2, फोर ID4। फाइव वन टू हाँ ठीक है। ठीक है। और देखो, Q7, Q4 एंड Q5 करंट मिरर की तरह फॉर्म हो रहा है। हाँ। ठीक है। ठीक है। और हम्म Q7 को हम लिख सकते हैं फिर I7, Q7 का। ठीक है। और Q4 का इक्वल हम्म। टू W/L of 7 बाई W/L of 4 लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब हम्म तुम देखो, यहाँ पे मैं शायद W/L निकाला था। इसकी W/L, अच्छा तुम ऐसे ऐसे छोड़ दो, ये इक्वल हो जाएगा 200/100 होगा। तो W/L 7 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W/L 4 या 5 होगा। हम्म। ठीक है। W अब बाई एल W, 700 है। सॉरी, इक्वल टू होगा या नहीं? समझ रहे हो? 200/100 है। हाँ, 200/100, तो इसका रेशियो टू टू होगा। हाँ तो 2 लिख सकते हैं। हाँ, फिर आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो इसको इधर ले जाएंगे। दिस मैथ्स मैथ्स मैं तुम्हें कैसे बताऊं? नहीं डब्ल्यू नहीं, बाई मेरा वो तो मतलब वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या, टू टू आपने कट ये, गया तो 2 आ गया। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, आपने इधर 3 वो बनाए हुए ना, ये एक ये और एक ये। कौन सी? सिर्फ इक्वल कर रहे हैं ना, इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट कर रहा हूं मैं।
तीन 7 एक्सप्रेशन बाई, को इक्वेट करेंगे। हाँ आप तीन एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, इक्वेट कर, तीन इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू वाई लिखो, y इक्वल टू जेड लिखो, क्या अंतर है अच्छा, ये मुझे बताओ। इसको इक्वेट इससे किया, फिर इसको इक्वेट इससे किया, फिर मैं लिख दिया। तो फिर आपकी जो I7/I4 है वो किधर गया? वही तो i7 बाई i4 को मैंने लिखा यहाँ पर। मतलब आप देखो, अभी एक सेकंड ऊपर जाते हैं। आप अभी देखो बस ऐसे इन ऐसे मैं दोनों लिख के रहा साथ हूँ। खेल रहे हैं। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, i7 बाई i4 इक्वल टू w/l/w/l4, ओके। हम्म। मुझे i7 बाई i4 पता है, 200/100 है, ठीक है। जो कोई दो है। हाँ, तो क्या मैं w/l/7 इक्वल टू w/l/4 इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ। और ये इक्वल टू क्या है, i7 बाई i4 के इक्वल है ना। तो हम्म। इसे मैं, तुम एक ही जगह ऐसे तुम, बट हाउ यू मैथ्स, w/l/7 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ w/l/4 हो सकता हम्म। है। हाँ। अब देखो, अब मैं w/l/7 निकालूंगा नहीं, w/l/7 तुम इजिली निकाल सकते हो कि w/l/7, ये देखो यहाँ पे 200 माइक्रो एम्पियर है, तो हम्म। w/l/7 तुम निकाल सकते हो, id इक्वल टू म्यू n cox w/l टू v ओवर हम्म। ड्राइव वोल्टेज, हम्म। और इसकी v ओवर वोल्टेज 0.2 है, ठीक है। तो 0.2 हम्म। पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो वो तुम्हारी w/l/7 आ जाएगी, जो भी आएगी, जो मुझे लगता है 100 आएगी, ठीक है। हम्म। और तुम्हारी w/l/4 कुछ आ जाएगी, ये मुझे नहीं पता, तुमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। आईडी क्या होती है यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से, म्यू एन सी यू एक्स w/l/2 v ओवर ड्राइव वोल्टेज, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, ठीक है। ये पता है, तो निकाल लें, ठीक है। तो इसी तरह तुम ठीक। सारे का निकाल सकते हो, क्योंकि सारे की करंट एक्सप्रेशन तुम्हें पता है। जब तुम्हें i7 i4 का पता हो जाएगा, तो तुम id2 हम्म। id4 भी निकाल सकते हो, id5 भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी इसी रिलेशन को यूज करके, राइट। हाँ। राइट या रॉन्ग। राइट। तो इसी तरह तुम सारे को कर सकते हो, कोई दिक्कत, हाँ। नहीं। कोई भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं, अभी मैं करता हूँ ट्राई खुद करने की। खुद करने की ट्राई करो, बट मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, हाँ मेरी ऑफिस की टाइम नहीं हो नहीं, गई। मतलब अगले सेशन में अगर हाँ डाउट हो तो हाँ पूछ लेना। हाँ हाँ। तो फिर तुम्हारी एग्जाम है ना कल, आज रात में तो हाँ क्लासेस नहीं ले तो, पाओगे। नहीं एग्जाम रात को है मेरा, कल रात को। अच्छा, कल रात को है, ओके। हाँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मत ट्राई करो, क्यों, बस फंडा जान गए ना, बाकी सर इजी इजी सर्किट्स, इजी सर्किट मतलब छोटी सर्किट्स ट्राई करो, कॉन्फिडेंस आएगी। देखो एग्जाम के ओवरनाइट, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें एज अ हम्म। एल्डर वन बता रहा हूँ, ओवरनाइट तुम कुछ नहीं सीख सकते हो, सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ। तो जो जो हाँ, क्वेश्चंस है ना, उसे प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। ठीक है। जैसे, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर, देखो 9.14 है, इस तरह के क्वेश्चंस तुमने ट्राई नहीं किए हैं। 9.4 हम्म। तुमने वही क्वेश्चन ट्राई किए हैं जिनमें फिगर है। हाँ। तुम ये चीज ऑब्जर्व किए, तुम्हारा दिमाग वहीं पर जा रहा है जिन पे फिगर है। अब तुम बताओ, हम्म। जिनमें फिगर है तुम उसमें कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन जिनमें फिगर नहीं है उनका तुम क्या करोगे? हाँ। मैं ये ऑब्जर्व किया, मैंने नहीं बोला तुम्हें, कि हम्म। क्योंकि जो क्वेश्चंस में फिगर नहीं है वो क्वेश्चंस को तुम नहीं उठा रहे हो। ऐसा क्यों? तुम क्वेश्चन नंबर 9.58 देखो, क्या वो असल इजी में है? प्रोफेसर थोड़ा, नहीं वो प्रोफेसर थोड़ा वो आ, फिगर वाली ज्यादातर कराता है क्लास में, नहीं इसलिए। नहीं, फिगर वाली कराएगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है ना जिसमें फिगर बनानी पड़े। हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि फिगर वाला दे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो बढ़िया है, जब प्रोबेबिलिटी हाँ। वैसी है तो। क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 9.58 देख रहा था, 9.559 देख रहा था, ये सब क्वेश्चंस हाँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई अच्छा। करना तुमको, ठीक है। ठीक है ना। नाइन पॉइंट फाइव 9.59, नाइन 9.59, 9.58 इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है।
यदि मैं प्रोफेसर रहता तो मैं 9.5859 जरूर देता। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। 9.61, और मेरे ख्याल से बाकी सारे तो हमारे हो गए हैं। बाकी हाँ, मैंने हो गई। कर लिया है, 9.5859 ही बचा है। हाँ 9.14 भी नहीं हुआ है। नाइन हमारे पास 9.14, 9.58 और 9.59 नहीं हुआ है, बाकी सारे हो गए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ओके। ठीक। ओके। ओके, थैंक थैंक यू। कल कल फिर क्लास लेनी है मॉर्निंग में, कब लेनी है? मॉर्निंग में लेनी है। यानी आपके मॉर्निंग में, यानी आज आज मेरे नाइट से, नाइट में आपके नाइट में, हाँ। सेम टाइम, यानी आफ्टर 12 आवर, राइट? हाँ, थोड़ी सुबह जल्दी ले लूंगा। ओके ओके ओके। जी। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, ओके। थैंक यू। बाय।